हेलो सभी भाइयों को राम राम। मैं निशांत एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं आपका, इस उम्मीद के साथ कि कल और परसों जो पीटी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज की करंट अफेयर की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो है अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर अंकित हैं। तो इसको आप जैसे आप अपना प्यार स्नेह सम्मान से अभिषिक्त कर रहे हैं, आप वास्तव में हृदय के अनंत गहराइयों से मैं आपको साधुवाद व्यक्त करता हूं। और जैसे आप प्यार से बनाए हैं, इसके जस्ट बाद एसएससी जीडी की क्लास शुरू हो जाएगी। 24 नवंबर को एग्जाम डेट उसकी आ गई है। एसएससी जीडी में हूबहू प्रश्न, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पीटी में कैसे प्रश्न फंसाया हूं। आपको मैं इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया हूं, आपको मैं जो काल वैदिक काल सिंधु सभ्यता जो पढ़ा दिया हूं उतने में से, और इधर करंट अफेयर और जो आपको पढ़ाया है विज्ञान इकोनॉमी वो जो पढ़ाया है, भाई साहब देख लेना आप। क्या वैसे गोला गोला करके दिखाऊंगा साहब, ये देखो फंस गया है ना। चलिए सर शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं अपना 501 नंबर। क्या भैया 501 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो भैया किसने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, चलिए सर। हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बन जाएगा? वो है 2027 तक भारत जो है ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। ठीक है। इस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है? कौन किया भैया? गोवा। गोवा के विषय में और जान लीजिए, यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड भारतीय सिविल संहिता लागू है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है राजस्थान ने। भी अंत में आएगा जो है एक और महत्वपूर्ण योजना इसी संबंधित आएगी, है ना। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो भैया किया गया है चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट आयोजित की गई है। अगला क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो ये किया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। किसने? झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करी है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आ जाए कि भाई जो जिनके पास घर नहीं है उनको आवास देने की योजना वो छत्तीसगढ़ की है। अगला क्या है? भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा आपके दोस्त तमिलनाडु में। कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। बात क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है राज चेट्टी को। राज चेट्टी को क्या मिला है? जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है। कहाँ का? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। ठीक है मेरे दोस्त, तो लाइक शेयर तो बनता ना दोस्त, लाइक शेयर कर लीजिए आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्यार से आपने दिया है जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे, बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है आपके बीच में। हाल ही में किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू ने जो है व्यसन मुक्त बंगाल शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू ने इसका जो है वो किया है उद्घाटन किया है, अभियान को शुरुआत की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? ये नामित किया गया है कमलेश वार्ष्णेय को तथा अमरजीत सिंह को। अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। ठीक है। डोप टेस्ट में फेल होने पर द्युति चंद को कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? द्युति चंद कितने साल? 4 साल। कोई भी व्यक्ति जैसे कभी भी आपके सामने आ जाए कि साहब डोप टेस्ट में वो फेल हो गई हैं, अभी जैसे विदेशी खिलाड़ी भी इसके चपेट में आई हैं, तो डोप टेस्ट में फेल होने का मतलब है सीधे सीधे 4 साल आपके ऊपर बैन लग जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं अपने कुमार सूर्य कुमार की। आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? भाई सबसे ज्यादा छक्का हम लोगों का प्यारा सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो है आईसीसी पुरुष T20 रैंकिंग में 2023 में पहले स्थान पर। चलिए सर एक बार इसको याद कर लेते हैं। बताओ भैया, आप लोग जवाब देना। सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट किसने फ्री किया है? तो गोवा ने किया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2027 तक बन जाएगा। 5 करोड़ पौधा लगाने का जो अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला? राज चेट्टी को मिला है। व्यसन मुक्त बंगाल अभियान जो शुरू किया किसने किया है? तो भैया द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसको बनाया गया है? कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह को बनाया गया है। T20 पुरुष का आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में जो है सबसे अच्छा T20 खिलाड़ी कौन रहा है? सूर्य कुमार यादव रहा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर।
अगला क्या है 513 पढ़ लेते हैं भैया। कौन सी राज्य सरकार ने, राज्य सरकार है इसमें भैया, राज्य कर लेना इसको, राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। तो भैया भूजल संरक्षण के लिए तो पुरस्कार जो मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। भूजल संरक्षण के लिए जो चेक डैम बनाने की बात कही गई वो किया गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश ने किया। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें याद रखिएगा। देखिए कल पेपर पहले से मीटिंग का हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर की, जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा दोस्त, ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की मंजूरी दी है। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक, ठीक है 2030। अगर लक्ष्य पूछेगा सारे के सारे लक्ष्य आपको बता दूंगा, पूछेगा कहाँ से। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो भ्रष्टाचार कहाँ पे कम हुआ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में जो है मोदी जी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। किस देश में चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो भैया अपने भारत ने जीती है। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? किसका है भैया? कुवैत का आया है। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल। RBI ने जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उनको पता लगाने के लिए जो है उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का जो कार्य हो पूरा कर लिया? तो भैया मालदीव को जो है केबल से जोड़ने का, वहाँ पे जो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको पहुँचा दिया। किसने पहुँचाया है? जियो ने पहुँचाया है। कहाँ पहुँचाया है? मालदीव में पहुँचाया, बगल में कंट्री ना अपना मालदीव, ठीक है, वहाँ पहुँचा दिया है। तो एक बार इसको चलो याद कर लेते हैं भाई। भारत जो है प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को तिगुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपए की जो मंजूरी है वो किसने दी है? तो वो दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम कौन बनाएगा? यूपी सरकार बनाएगी। और उसके बाद जो है चौथी बार एशियन ट्रॉफी किसने जीती है? तो वो जीती भारत ने। RBI ने अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट हैं उनका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने कहाँ से कहाँ तक फाइबर अपना बिछाया है? तो भारत से लेकर के मालदीव तक। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो ऐसा कि भूले ही ना, हम आपको पढ़ाएंगे भी, याद भी करा देंगे यहीं पे, है ना। अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? कौन बनी भैया? अंतिम पंघाल बनी है। अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली, अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, अंतिम पंघाल बनी है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो ऐप है आपका समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। किस देश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य को भैया बताओ? सबसे ज्यादा आपदा प्रभावित राज्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश है। कौन है दोस्त? हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ के? मैटी केले को, मैटी केला बोले तो कन्याकुमारी को GI टैग मिला है, कन्याकुमारी। बताओ भैया मैटी केले को GI टैग कहाँ का मिला है? कन्याकुमारी का मिला है। महिला फीफा विश्व कप खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने। कौन सा हवाई अड्डा DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। गुवाहाटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कल एग्जाम में अगर दिख गया गुवाहाटी ना तो गुवाहाटी दौड़ा के मारूं, कम से कम जो है इससे जितना करंट अफेयर सब बता दूंगा गुवाहाटी संबंधित, ताकि और कहीं गुवाहाटी तो फिर आपको भोगना ना पड़े। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ और कितने डिजी लॉकर वाले, डिजी यात्रा वाले 7 जो है हवाई अड्डे हैं। ठीक है, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो भैया हमने कल ही बताया था, महाराष्ट्र का जो ब्रांडी एम्बेसडर बने हैं संस्कृति का सचिन तेंदुलकर, और आपके जो चुनाव आयोग है उसके भी जो ब्रांड एम्बेसडर या ये कह सकते नेशनल आइकन जो बने हैं वो आपके सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगर वही कोई पूछ दे ICC जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सबका खान शाहरुख खान है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाई है? इस सूर्य जितने काम गड़बड़ सड़बड़ करेंगे ये सब कर्नाटक वाले कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति खत्म कर दिया, जो धर्मवीर जैसे
एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में जो शादी करने का प्रस्ताव उसको खत्म कर दिया इसने। तो ये सब लगा है कर्नाटक में, नाटक पूरा जारी है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया? चौथे नंबर का। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिण द्वीप उधर दक्षिण पर, तो दक्षिण क्षेत्र में उतरना पहला देश बन गया, ऐसे तो चौथा देश बन गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल क्या रखा गया भैया? तो भैया खेलो इंडिया महिला लीग, महिला किससे संबंधित होती है? अस्मिता से, तो अस्मिता महिला लीग इसको नाम दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल क्या किया गया है? अस्मिता महिला लीग किया गया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? जाहिर सी बात सबसे ऊंचा स्थान जो होगा वहीं किया जाएगा। सबसे ऊंचा स्थान कौन है? लद्दाख है। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्त, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ई गवर्नेंस वाला राज्य, अगर आपसे पूछ ले ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन है, तो वो भैया आपका कौन है? वो है आपका केरल। कौन है? केरल जो है ई गवर्नेंस वाला राज्य है। उसके बाद 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। 2023 में जारी स्वच्छ वायु संरक्षण में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भैया आपका इंदौर। कौन रहा? इंदौर जो है स्वच्छ वायु संरक्षण में शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो वो किया है ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये किया है किसने? ग्रीस ने किया है। हो सकता है एक प्रश्न यहाँ से आए गुरु, ठीक है, तो इसको भी हम जब अभी अगली वीडियो आपकी करंट अफेयर की आएगी 1-2 बजे, तो उसमें आपको बता देंगे सब। इस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। किसने जारी की है? असम ने। इसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? तो ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। कौन सा प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा? वो करेगा कौन? इजराइल करेगा। कौन करेगा? इजराइल जो है वो प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इस राज्य की कैबिनेट में 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। ये किसने दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। और रूस का मिलन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? CCSU यूनिवर्सिटी में करेगा। ठीक है, CCS यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है रॉकेटरी ने। ठीक है, रॉकेटरी ने जीता है। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव बने हैं। ठीक है, अगर हम बात माफ करिएगा, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव नहीं, बल्कि जो आप एक मूवी देखे होंगे जो जिसमें अल्लू अर्जुन किरदार निभाए हैं, झुकेगा नहीं साला, वो वाला अल्लू अर्जुन इसमें बेस्ट एक्टर बने हैं। इसमें भी जो द बेस्ट एक्टर वो बने हैं। रॉकेटरी जो बेस्ट मूवी बनी है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 543 इसको एक बार याद भी तो करना है भाई मेरे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में किया गया है। अगर हम बात करें ब्रिक्स में कितने देशों को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है, वो किया गया 6 देशों को। फिडे विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। उसके बाद जो है अगर ये कहा जाए कि भाई अटल आवासीय जो स्कूलों को मंजूरी किसने दी है, तो वो दी है आपके यूपी ने। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है रॉकेटरी को। ये याद हो गया भाई हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है? इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांडी एम्बेसडर बनाया है? भैया ये किसने किसको बनाया है? ईगा स्वीटेक को। आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया होता है, अमेरिका, AFWA ऑस्ट्रेलिया, फीफा जो है AFWA, तो इसमें जो ये है और ये इसमें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों जीतने का काम किसने किया है? ईगा स्वीटेक ने किया है। तो इनको जो है इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चंद्र मिशन भेजने की योजना बना रहा है? तो भेज दिया है। किसकी मदद से? जापान की मदद से। ठीक है, 2022 का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको मिला है? तो भैया हर चीज़ में स्मार्ट कौन है? इंदौर है। कहाँ का इंदौर? मध्य प्रदेश का इंदौर। पुरातत्वविदों ने किस देश में 300 वर्ष पुराने पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? वो लगाया है पेरू में 300 वर्ष। और अगर सबसे पुराना पेड़ की बात करें तो वो मिला है लिली में। ठीक है, चिली में।
किसने EMSM निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? अमेजन ने EMSM निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है मेरे दोस्त। अगर बात करें दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री ट्यूब कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपके भारत में। कहाँ बनाया जा रहा है? आरोग्य मैत्री अस्पताल जो है ये पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये भारत में बनाया जा रहा है। किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जाहिर सी बात है जो मंत्री होगा वही उद्घाटन करेगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता है। किस राज्य सरकार ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया? किसने किया भैया? असम ने किया। किसने किया है? असम ने किया है। हाल ही में किस देश ने अपने संविधान में मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? किसने लिया भैया? ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जो मूल निवासी हैं उनको मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। बहुविवाह पर प्रतिबंध कौन लगा रहा है? असम लगा रहा है। डूरंड कप किसने जीता? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो बन रहा है आरोग्य मैत्री, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है भारत में। EMSM निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के लिए समझौता किसने किया है? अमेजन ने किया है। पुरातत्वविदों ने किस देश में 300 वर्ष पुराने पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो पेरू में पता लगाया है। उसके बाद बात करें नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको मिला? इंदौर को मिला है। इतनी बात क्लियर है। अगला जो चंद्र मिशन भेजा जाएगा किसमें से? किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। याद हो गया होगा उम्मीद है। भैया यहाँ क्या है ना, याद भी करा देंगे, आपको पढ़ाएंगे, दोनों काम होगा। पढ़िए आप कहीं से, याद हमारे यहाँ कर लीजिए, ठीक है। दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। अब पता लगा हम ऑप्शन नरेंद्र मोदी दे दे तो आप कहेंगे तो हर जगह फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं, मतलब मोदी जी भाई हर जगह जाते ही हैं, तो निगेटिव में ना लीजिएगा। तो ये यहाँ भी आए होंगे, तो यहाँ नहीं, यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। महात्मा गांधी की मूर्ति का जो अनावरण है ये द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। हाल ही में जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया, ठीक है। BEL ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर समझौता किया है? तो BEL ने ये किया है इजराइल के साथ समझौता। किसने किया है? इजराइल के साथ समझौता किया है। जर्मनी किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश के विकास के लिए। बांग्लादेश में सड़क के लिए जो है अभी यूएनओ ने भी कुछ पैसा दिया है, जो है ये जर्मनी दे ही रहा है। तो दरअसल ये जो बांग्लादेश विकास की तरफ अग्रसर है। उसके बाद बात करें 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है जकार्ता में। कहाँ हो रहा है? जकार्ता में हो रहा है। किस बैंक ने डिजिटल रुपए में UPI इंटर ऑपरेबिलिटी सेवा की शुरुआत की? ये किया SBI ने। किसने किया है? SBI क्या है? एक जैसा नहीं कहेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये 1921 में इसकी जो है नींव पड़ी थी, 1921 में, फिर 35 में जो है इंपीरियल बैंक बना और 55 में आकर के SBI बन गया, ये है ना SBI, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले UPI पेटीएम को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया? इसके द्वारा हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हेमलीज प्लेज ने उत्तर प्रदेश में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? तो ये खोला है लखनऊ में। अगर यहीं एप्पल का पूछ लें आपसे कि भाई एप्पल ने कहाँ खोला है, तो एप्पल ने खोला है मुंबई में। कहाँ खोला है? मुंबई ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया के किस शहर ने अपने को दिवालिया घोषित किया? तो किसने किया भैया? बर्मिंघम ने अपने को दिवालिया शहर घोषित कर लिया है। INS सुमेधा ने कहाँ एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भाग लिया? ब्राइट स्टार कहाँ हुई है? मिस्र में हुई है। मिस्र में INS सुमेधा ने भाग लिया है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? क्या जीता भैया? कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। किस राज्य की रायगढ़ साल को GI टैग मिला? रायगढ़ साल कहाँ को मिला है? उड़ीसा को मिला। किसको मिला है? उड़ीसा की रायगढ़ साल को आपका GI टैग मिला है। अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। चलिए याद कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछे कि INS सुमेधा जो है ये जो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है इसमें भाग लेने के लिए कहाँ गया? तो मिस्र में।
यानी सुमेधा जो है ये मिस्र गया। दुनिया के किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम ने। ठीक है। हेमलीज प्लेज ने कहाँ स्टोर खोलना शुरू किया है? तो ये लखनऊ में। एप्पल का पूछ लेगा तो मुंबई में खोला उसने। भारत के पहले यूपीआई पेटीएम किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा। किस बैंक ने डिजिटल रुपए में यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी सेवा की शुरुआत की है? तो वो की है आपके जो है एसबीआई ने। ठीक है। 43वां आसियान सम्मेलन जो जकार्ता में हो रहा है। ठीक। हाल ही में जो है जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया बीईएल ने, किसके साथ? तो भाई इजराइल के साथ। ठीक है। वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन नेशन वन ग्रिड, ये किसने किया शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। बात क्लियर मेरे दोस्त? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया 566 मिस इंटरनेशनल कौन बनी है? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का प्रवीणा बनी। कौन बनी है? प्रवीणा बनी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने इस स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? ठीक है। तो ये बनाया है स्टेम कोशिकाओं से जो कृत्रिम भ्रूण बना है, ये बना है आपके इजराइल में। कहाँ बना है? इजराइल में बना है दोस्त। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की और किस देश ने अपने न्यायिक सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है किसने? सिंगापुर ने किया। किसने किया है? सिंगापुर ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके साथ देश के न्यायिक सहयोग के लिए जो है हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं। चर्चा में रही उमयाल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित कहाँ? मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। बात क्लियर है? ये मेघालय में स्थित है। आगे हम बात करते हैं पहला बैसाखी की बात करते हैं। तो भैया ये तो हम पंजाब मनाते थे ना, लेकिन नहीं दोस्त, यहाँ हम जो है ये बैसाख नहीं है, पहला बैसाख है मनाने की निर्माण की योजना बता रहे हैं। तो ये हो रही है आपके पहला बैसाख जो है ये हो रही है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और इसे बैसाख कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में, लेकिन पहला बैसाख पश्चिम बंगाल। ठीक है। वैसे तो पंजाब मना लिया जाता है। किस राज्य के सलेम सागौन को जीआई टैग मिला है? ये मिला किसको? तमिलनाडु को मिला। ठीक है दोस्त। अगर आगे बात करते हैं तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कौन सा शीर्ष पर रहा? जाहिर सी बात इंदौर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की, जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उन्होंने क्या लॉन्च किया? ग्लोबल फ्यूल अलायंस, है ना, ग्लोबल फ्यूल अलायंस लॉन्च किया। और जो है इसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो अभी जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसका बेसिक कारण जो है यही है, अमेरिका करवा रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं। किस देश ने लगातार दूसरी बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? तो भैया ये जीता स्विट्जरलैंड। सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर यही है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपके इटली में। कहाँ किया गया भैया? ये इटली में किया गया है। भारतीय घूसखोरी ऐसे अगर बात करें हम कि हाँ, जैसे घूसखोरी के बाद भ्रष्टाचार के सूचकांक की बात आती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सूचकांक इसके जस्ट बाद। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? भूटान ने। ठीक है। भारत के संवाददाताओं भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया? हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। ठीक है। अब इसको याद भी कर लेते हैं एक बार, है ना। जैसे अगर आपसे ये कह दे कोई कि साहब ये बताओ कि हाल ही में नागरिकों के लिए जो स्वसंप्रभु डिजिटल आईडी कार्ड है वो किसने शुरू किया? तो ये भूटान ने शुरू किया है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया? हेलो यूपीआई लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है? हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। हेलो इंडिया ये लॉन्च किया। भाई उमयाल झील कहाँ है? मेघालय में। उमयाल झील मेघालय में। पहला बैसाख पश्चिम बंगाल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी शहर? इंदौर। सलेम सागौन जीआई टैग तमिलनाडु। विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने। ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। अपने नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु डिजिटल आईडी किसने लॉन्च की है? भूटान ने लॉन्च की है। मामला क्लियर है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 578
500 टन भैया क्या है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया? तो ये उत्तर प्रदेश। एशिया क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और वो विजेता कौन रहा है? श्रीलंका रहा है। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भैया उड़ीसा में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 सम्मेलन किसको अस्थायी सदस्यता मिली है? तो अफ्रीकी यूनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वनडे में 10,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो ये भैया नई दिल्ली में किया है। किसने? मोदी जी को ना समझ लेना भाई, मोदी जी चूंकि ऑप्शन में रहेंगे, वो पहले ऑप्शन में हो सकता रहे, तो उनको नहीं मारना है। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? भैया पटना ने शुरू किया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा डिजिटल हाउस का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात में किया। कहाँ किया? गुजरात में किया। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? असम के। ठीक है। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक। ठीक है। चलो अब याद कर लेते हैं इसको कि भैया बताओ G20 सम्मेलन में अस्थायी सदस्यता किसको मिली? बताओ भैया। अफ्रीकी यूनियन। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। एशिया क्रिकेट का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। कौन हारा? श्रीलंका हारा। वैसे तो कई टीमें हारी, लेकिन श्रीलंका बेसिकली तुरंत हार गया था ना, तो इसलिए इसको याद कर लेते हैं। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगर हम बात करें संपत्ति संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए गिफ्ट डीड अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है। द्रौपदी मुर्मू ने किस विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? गुजरात। चलो सर आगे बढ़ते हैं, और 600 प्रश्न यहाँ से पूरा होगा, और आपका मैं और मेरा वादा भी अब यहीं से इसके बाद जो आपको दूंगा वो बिल्कुल प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है। हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वाराणसी। सबकी प्यारी अपनी वाराणसी हमारी। ठीक है। OMIL प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? भारत बना है। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? रजनीश कुमार बने। कौन बने हैं? रजनीश कुमार मास्टर इंडिया कार्ड के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं गुरु। ठीक है। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कौन करेगा? तेलंगाना करेगा भैया। तेलंगाना तमिलनाडु ना मार देना। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा यशो भूमि देश को समर्पित किया? तो भैया ये द्वारका। द्वारका अपने उत्तर प्रदेश वाला नहीं, द्वारका गुजरात वाला। कहाँ वाला? गुजरात। गुजरात। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को फंड दिया है? तो वो दिया उड़ीसा को। किसको दिया है? उड़ीसा को दिया है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। ठीक है। किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत ने किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। और किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है। नासकाम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नंबियर को नियुक्त किया। किसको? राजेश नंबियर को नियुक्त किया। ठीक है मेरे दोस्त। तो इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपके। अब एक बार याद कर लेते हैं इसको मेरे दोस्त। तो बताओ किस राज्य सरकार ने लाडली बहन आवास योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। बताओ भैया एयरलाइन के 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने लॉन्च किया है? एयर इंडिया ने लॉन्च किया है। नासकैम के चेयरपर्सन नंबियर बने हैं। मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन रजनीश कुमार बने हैं। और दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है मेरे दोस्त आपके तेलंगाना सरकार ने। ठीक है। तो अब जो है देखिए क्लास हमारी इतने में कंप्लीट हो जा रही है। अब थोड़ा सा इजाज़त दीजिए। अब अभी आपके बीच में नदी इसके जस्ट बाद अपलोड होगी वीडियो। अब जो यहाँ पे अभी इसके जस्ट बाद दर्रा अपलोड होगा, दर्रा की वीडियो अपलोड होगी। ठीक है। तो इसको प्यार से सम्मान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।